राम सिय मणि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरुकालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। सपने होई भिखारिनी, रंकुनाक पति हो। जागे लाभुनहारि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। अब निषाद जो है वो जानता है कि जीव होता है कर्म, और कर्ता जीव के किए हुए जो कर्म हैं उनके अनुसार फल मिलता है, और उस फल को सबको भोगना पड़ता है। तो रामचंद्र में भी उसका जीव भ्रम है। वो रामचंद्र को जीव समझता है और ये समझता है कि ये भी किसी कर्म का ही फल होगा। सोवत मई विधि बामन के ही विधाता ने इनको ये कोई फल दिया है, और कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, कर्म प्रधान है ये लोग सच्चा कहते हैं। तो रामचंद्र में कर्तापने का, कर्म का और कर्म फल का उसको भ्रम है, इसीलिए विषाद हो रहा है। और कैकेयी को कर्ता मानता है तो दोष लगाता है कि केकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, ये दूसरे को कर्ता मान करके उनको दोष लगा रहा है। परंतु तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो तो रामचंद्र जो परमात्मा है, आत्मा है, वो न कर्ता है, न उनमें कोई कर्म का संबंध है, और न तो कर्म फल के भोगता है। और कैकेयी भी जो है वो किसी के दोष का कोई कारण नहीं है, उसको भी पापिनी कहना, तो दोष वाली कहना तो वो भी नहीं बनता है। उसने केकई पर दोष लगाया, भई दिनकर कुल वितप कुठारी। ये जो सूर्य वंश है, इस सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए वो कुल्हाड़ी बन गई। अपने वंश के ही लोग कुल्हाड़ी बनते हैं। हो कुमत दीन कीन सब विश्व दुखारी, उस दुर्बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी बना दिया। अब तो निषाद को बड़ा भारी विषाद हुआ, रामचंद्र और सीता को धरती पर सोते देखकर। अब लक्ष्मण जी महाराज मधुर मृदु बानी बोले। उनकी बोली कैसी है कि उसमें ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। ये रसीली, बड़ी रसीली वाणी है। भक्ति के रस से मिश्रित ज्ञान और वैराग्य का इसमें वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे ही है, जस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का वर्णन है, क्योंकि वैराग्य से संसार छूटता है और भक्ति से भगवान पकड़े जाते हैं और ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। का ये क्रम है इसका। हो भगवान, भक्ति भगवान से, वैराग्य संसार से।
जब संसार से वैराग्य होगा तो भगवान की भक्ति होगी, और भगवान की भक्ति होगी तब संसार से वैराग्य होगा, और जब ये दोनों होंगे तब अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान हो जाएगा। यही तो काहुन अब क्या बोलते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों बात बोलते हैं। वो काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पहले जिससे बात की जाए उसकी बात का थोड़ा अनुमोदन करके तब बोला जाता है, कि तब वो प्रेम से सुनता है कि हाँ ये मेरी बात को समझते हैं और मेरी बात का अनुमोदन भी करते हैं। तो वो कहते हैं निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है विश्व में। ये दोनों गुरु चेले इस विषय में एक राय है, सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, पर कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ओर तो तुम कहते हो कि कर्म प्रधान विश्व है, सबको अपने कर्म का फल मिलता है, और दूसरी ओर कहते हो कि केकई ने राम को दुख दिया। तो भाई तुम्हारे वचन में असंगति है, इसलिए तुम स्वयं विचार करके देख लो, या कैकई दुख देती है तब तो कर्म का फल नहीं है, और कर्म फल है तो कैकई दुख नहीं देती है, इसलिए दोनों में से एक बात तो कट जाएगी। लेकिन असल में ये दोनों बात गलत है, न तो कैकेयी ने सुख दुख दिया है और न तो ये कर्म का फल है, क्योंकि परमार्थ का विचार करके देखो तब मालूम पड़ेगा। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू कालू। अब ये बताते हैं, देखो एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन नहीं करते, उनके लिए ठंडे हृदय से विचार करने की बात है कि शांकर वेदांत के सिवाय, शांकर संप्रदाय के सिवाय और किसी संप्रदाय में क्या सत्ता को त्रिविध माना जाता है? त्रिविध सत्ता माने परमार्थ सत्ता, प्रतिभास सत्ता और व्यवहार सत्ता, है ना? तो व्यवहार सत्ता उसको कहते हैं कि जो सपना मिट जाने पर रहती है ना? और प्रतिभास सत्ता उसको कहते हैं कि व्यवहार सत्ता तो बनी रहे, प्रतिभास हुआ और मिट गया, है ना? जैसे रस्सी व्यवहार सत्ता है और उसमें जो सांप दिखता है वो प्रतिभास सत्ता है, और परमार्थ क्या है? लौकिक दृष्टि से उसमें परमार्थ माटी है, वो रस्सी जो है ना वो पंचभूत की बनी हुई है, पंचभूत रूप है। अब इसी तरह से जब संपूर्ण विश्व सृष्टि पर विचार करते हैं तो ये विश्व सृष्टि जो है परमार्थ सत्ता की दृष्टि से ये केवल प्रतिभास मात्र है, व्यवहार सत्ता तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी अब यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि ये जितना व्यवहार हो रहा है ये परमार्थ में तो बिल्कुल है ही नहीं, और पारमार्थिक है। तो व्यवहार परमार्थ में नहीं है, प्रातिभाषिक है, प्रतिभास में है। ये सिद्धांत लक्ष्मण जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए, सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये देखने में भी है, सुनने में भी है, गुनने में भी है, लेकिन इसका मूल मोह है। मोह माने अज्ञान है, और परमार्थ में ये नहीं है, और स्वप्नवत सृष्टि के समान प्रतिभास मात्र है। तो क्या क्या चीज जो है ये प्रतिभास है वो बताते हैं। व्यावहारिक सत्ता बिल्कुल है ही नहीं। जोग वियोग भोग भल मंदा, ये जितना मिलना और बिछुड़ना है, जोग वियोग, ये जो मालूम पड़ता है कि हम मिले और बिछुड़े, और ये जितने भोग मिलते हैं माने सुख दुख, और जितना अच्छा बुरा मालूम पड़ता है, और हित अनहित मालूम पड़ता है। हित माने मित्र, अनहित माने शत्रु, और मध्यम माने मध्यस्थ। और ये सब क्या है? बोले ये सब भ्रम के फंदे हैं, ये सब भ्रांति से मालूम पड़ते हैं, परमार्थ सत्ता इनकी बिल्कुल नहीं है। जन्म लेना, मर जाना, ये संपूर्ण जगत का जो जाल है, आवागमन, नरक स्वर्ग, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, धरणी धाम धन, पुर परिवार, स्वर्ग नरक,
जितना व्यवहार मालूम पड़ता है ये सब देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है, मन में मानसिक है सब, लेकिन सबका मूल, इनका सबका कारण अविद्या है। परमार्थ सत्ता की दृष्टि से ये बिल्कुल नहीं है। सपने होई भिखार इंद्र रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जिय जोई। निषाद भाई विचार करो, स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाता है और कोई रंक जो है बिल्कुल गरीब वो राजा हो जाता है, लेकिन जागने पर न कोई लाभ है न हानि है। इसी प्रकार ये प्रपंच जो है ये परमार्थ सत्ता में अविद्या के दोष से परमार्थ सत्ता का भान नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्वप्नवत ये भिखारी होना, राजा होना, ये सब संसार में भास रहा है। यदि जाग जाए, प्रबोध हो जाए कि परमार्थ ये है, आत्मा ब्रह्म है, तो बाबा न कोई लाभ है न कोई हानि है। ये सारा का सारा प्रपंच जो है केवल प्रतिभास मात्र है, इसकी परमार्थ सत्ता बिल्कुल नहीं है। ये लक्ष्मण गीता बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं रामायण में। ये तो लक्ष्मण गीता है, राम गीता आवेगी तो और महत्वपूर्ण आवेगी। कल आपको लक्ष्मण गीता का प्रसंग सुना रहा था, तो उसमें एक बात तो ये आई कि यदि कर्म को ही भोग देने वाला मान ले तो अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख दुख मिलता है, उसमें किसी व्यक्ति पर दोष लगाना अनुचित है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो एक और तो बताना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और एक और ये कहना कि कैकेयी ने वनवास दिया। ये निषाद की उक्ति में जो असंगति थी उसको पहले वचन से ही लक्ष्मण जी ने निवारण कर दिया। तो दोष लगाओ तो मनुष्य को कर्ता मानो, और कर्म का यदि फल मानो तो किसी को कर्ता क्यों मानते हो। इसके बाद उन्होंने सिद्धांत कहना शुरू किया। तो सिद्धांत में उन्होंने ये बात बताई कि संयोग, वियोग, भोग, भला, मंदा, मित्र, शत्रु और मध्यम, ये सब भ्रम के फंदे हैं। माने भ्रांति ने अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें मनुष्य फंस करके ये मानता है कि ये मिला और ये बिछुड़ा, और ये सुख मिला और ये दुख मिला, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये दुश्मन है ये दोस्त है। ये सारे भ्रम ने जाल बिछा रखे हैं, जिसमें मनुष्य फंस करके और दुखी सुखी होता रहता है। और फिर ये बताया कि जन्म मरण और जगत का सारा संबंध, जाल, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, धरणी, धाम, धन, पूर्व परिवार, स्वर्ग, नरक, यहाँ तक कि सारे व्यवहार देखने में आता है जो कुछ इंद्रियों से, सुनने में जो कुछ आता है स्वर्ग आदि के रूप में सो, और मन में विचार करके जिसका निश्चय करते हैं सो सब ये मोह मूल है। माने अज्ञान से ही ये उत्पन्न हुआ है, इनकी पारमार्थिक सत्ता बिल्कुल नहीं है। तो पारमार्थिक सत्ता नहीं है तो व्यावहारिक सत्ता इनकी होगी, तो व्यावहारिक सत्ता का भी निषेध कर दिया। सपने होई भिखार इंद्र रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जिए जोई। ये प्रपंच माने जो व्यावहारिक सत्ता देखने में आती है, परपंच माने इंद्रियों के द्वारा रचा हुआ बखेड़ा। जैसे जादू प्रपंच परपंच रख दिया है, इन्होंने बड़ा परपंच रचा है, माने छल कपट किया है, यही ना। तो परपंच रचना जो है वो कहते हैं हमारी इंद्रियों ने, 5 इंद्रियों ने 5 प्रकार का परपंच रचा है। ये प्रपंच है, बखेड़ा है। ये जैसे जादूगर जैसे रचना करता है वैसा है। तो बोले भाई ये परमार्थिक सत्ता इनकी नहीं है तो व्यावहारिक सत्ता है। बोले नहीं, व्यावहारिक सत्ता भी इनकी नहीं है। तब क्या है कि सपने होई भिखार इंद्र पर रंक नाकपति होई, जागे हानि लाभ कछु। इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है केवल
जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए और कोई गरीब स्वर्ग का स्वामी हो जाए तो जगने पर न हानि है न लाभ है, इसी प्रकार इस प्रपंच को माने व्यवहार में भासने वाले प्रपंच को समझना चाहिए। तो ये बात आपके ध्यान में मैंने डाली कि जितने वैदिक संप्रदाय हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, विशुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ये 5 वैदिक संप्रदाय हैं। इनमें से अद्वैत संप्रदाय को छोड़ करके 3 सत्ता की रीति से दूसरा कोई विचार नहीं करता है। केवल शंकर अद्वैतवादी जो हैं वो 3 प्रकार की सत्ता मान करके व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध करते हैं और पारमार्थिक सत्ता जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। और बाकी लोग जो हैं वो तो एक ही सत्ता मानते हैं, संपूर्ण प्रपंच की परमार्थ सत्ता ही मानते हैं। ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ये सबको सच्चे ही मानते हैं। ये प्रातिभाषिक है, ये व्यावहारिक है, ये पारमार्थिक है, ये भेद और कोई नहीं करता। इसलिए यहाँ ये सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसी वैदिक परंपरा है श्रुति और स्मृति की, उसी के अनुसार अपने सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। अब 92वें दोहे के बाद ये प्रसंग चलता है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न दे दोसु। मोहनि सा सब सोवनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागे कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सखा समुझियस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भावेनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। ऐसा विचार करके निषाद राज आप रोष मत करो,
कैकेयी के ऊपर नाराज मत हो और किसी को व्यर्थ में दोष मत दो, क्योंकि ये संसार जो है ये स्वप्नवत मिथ्या है। इसमें कोई कर्ता नहीं, कोई भोक्ता नहीं, केवल भ्रांत दृष्टि से कर्ता और भोक्ता की प्रतीति होती है। इसलिए आप किसी के ऊपर नाराज न हो, किसी को दोष न दें। तो फिर संसार में देखने में तो आता है कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं कि इसने हमारा ये छीन लिया और इसने हमको ये दे दिया और इसके कारण हमको बड़ा दुख हुआ। ऐसा संसार में लोग दोष तो लगाते हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये सब अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। जो संसार में गुण दोष का विवेक करके और बात बात में दुखी, बात बात में सुखी और किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती जोड़ते हैं, वो अज्ञान निद्रा में सोने वाले हैं, सो रहे हैं। अब सपने में कोई बेचारा बर्रा है तो उसको क्या कहीं दोष लगाया जाता है? देखिए सपन अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं। शंकर जी ने पार्वती जी से साफ कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं ये अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान का भजन जो है वो सत्य है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति का साधन एकमात्र भगवत भजन ही है। और ये सारा जो जगत है ये स्वप्नवत है। का स्वप्नवत है, ये कहने का अभिप्राय ये है कि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बाध हो जाता है। आप देखो विचार करके, दुनिया में जितनी चीजें दिखाई पड़ती हैं एक देश में होती हैं और दूसरे देश में उनका अत्यंताभाव होता है। जैसे एक जगह आप बैठे हुए हैं और दूसरी जगह आप नहीं हैं, तो आपके शरीर का दूसरी जगह अत्यंताभाव है। अच्छा, एक काल में आप अमुक शताब्दी के अमुक हिस्से में आप हैं और बाकी समय में आप नहीं हैं, तो काल में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो काल में विनाश हो जाता है और एक स्थान में रहते हैं, दूसरे स्थान में नहीं रहते हैं, और जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो विषय में परिवर्तन होता है, अन्योन्याभाव होता है। देश में घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। ये विषय में तो अन्योन्याभाव होता है, और एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, तो अत्यंताभाव होता है वहाँ। और एक काल में है और दूसरे काल में नहीं है, तो प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव होता है। माने संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो चार प्रकार के अभाव से ग्रस्त हैं। तो इससे काल की दृष्टि से सब चीज विनाशी हैं और देश की दृष्टि से कहीं है कहीं नहीं है, और वस्तु की दृष्टि से वो बदल रहे हैं। लेकिन यदि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म की दृष्टि से देखें, जो स्वयं प्रकाश चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है, तो उसकी दृष्टि से तो देश काल और वस्तु ही बाधित है। तो इन विषयों की तो चर्चा ही क्या है? उसमें तो न देश है, न काल है, न वस्तु है। ऐसा ये वस्तु है, ऐसा ये पदार्थ है। इसलिए इस प्रपंच को ठीक ठीक समझना चाहिए। ये लोग मोह निशा में सचमुच शयन कर रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं संसारी लोग। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जगत जो है एक रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इसमें केवल संयमी पुरुष जो है वही जागता है। जो सुरेश्वराचार्य भगवान ने वार्तिक में बताया है, काको लूक निसेवायम संसारो ज्ञात्म वेदिनो हो। ये जैसे कौवे और उल्लू की रात अलग अलग होती है। आपके ध्यान में ये बात है ना? जब कौवे का दिन होता है तब उल्लू की रात होती है, और जब उल्लू का दिन होता है तब कौवे की रात होती है।
इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जब जहाँ अज्ञानी सोता है, जिस परमार्थ ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानता, उसमें ज्ञानी पुरुष जागता है, और जिसमें अज्ञानी पुरुष जागता है, ये प्रपंच के भेदभाव, उसमें ज्ञानी पुरुष बिल्कुल सोता है। तो काको लूक निसेवायम संसारो ज्ञात्म वेदिनो हो, बिल्कुल उल्टा है। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, इस जगत रूप रात्रि में जोगी लोग जागते हैं, वो केवल परमार्थ सत्ता को देखते हैं। वो आकार विकार प्रकार संस्कार हैं, व्याधि आधि समाधि, ये जो उपाधि के कारण भासने वाली हैं, कहीं पर अपनी दृष्टि नहीं डालते, वे प्रपंच वियोगी होते हैं। प्रपंच वियोगी का अर्थ है कि ज्ञान हो जाने के बाद जो परमार्थ सत्ता में उनकी स्थिति हुई, उससे हुआ क्या कि प्रपंच का वियोग हो गया। माने प्रपंच बिल्कुल है ही नहीं, प्रपंच सत्ता कट गई, तो जीव जग गया। ये बात कब समझना कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव संसार में जग गया, ये बात तब समझना चाहिए जब सब विषयों के विलास से, ये संसार में जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध मालूम पड़ रहे हैं, ये सब विषय विलास हैं। जब इनसे वैराग्य होवे तब समझना कि जीव जाग रहा है। जितना जितना संसार से वैराग्य होवे उतना ही उतना जीव जाग रहा है, और जितना जितना इसमें फंसता जाए उतना समझना कि अपने दुख को अपने मोह को वो बढ़ा रहा है। तो होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। जब विवेक होता है तब मोह का भ्रम भाग जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। तो मोह को भगाने का उपाय ये है कि भगवान की कथा से प्रेम करो और हृदय में विवेक उत्पन्न होवे, तब भगवान के चरणारविंद में अनुराग की उत्पत्ति होती है। तो लक्ष्मण जी सखा कहते हैं निषाद को, क्यों कि भाई राम का सेवक मैं भी हूँ और राम के सेवक तुम भी हो। राम के सेवक आपस में सखा होते हैं। अब हमारा जाति का संबंध नहीं है, घर का संबंध नहीं है, संसार के रिश्ते नाते नहीं हैं। अब हम दोनों तो राम के सेवक हैं, इसलिए परमार्थ नहीं परम परमार्थ ये है। क्या है परम परमार्थ ये हूँ, बन क्रम वचन राम पद नेहू। मन से कर्म से वचन से राम का के जो पद है ना, ये अकेले राम के तो 2 पद हैं, लेकिन सीता जी के भी 2 पद हैं। बोला तो 2 पद सीता जी के और 2 पद रामचंद्र के। नारायण, ये दोनों मिलकर के ये 4 पाद हो जाते हैं, वो 4 पाद। और इसी को माया की प्रधानता 2 पाद में रहती है, विश्व में और तेजस में, और प्राज्ञ में और तुरीय में माया की प्रधानता कम हो जाती है। विराट में और हिरण्यगर्भ में माया की प्रधानता रहती है, ईश्वर और तुरीय में ब्रह्म की प्रधानता हो जाती है। इसीलिए 2 पाद माया प्रधान और 2 पाद चैतन्य प्रधान, और कुल मिलाकर के 4 पाद। तो मन क्रम वचन राम पद नेहू जब ये बात कही जाती है तो उसका अर्थ ब्रह्म तुरीय पाद पर्यंत होता है। तुरीय पाद पर्यंत माने भगवान का जो स्वरूप भूत पाद है उसमें जो स्नेह करना है, यही परम परमार्थ है। बोले राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नेति निरूपहि वेदा। ये राम जो है ये ब्रह्म है। मन देश काल और वस्तु, ये तीनों पर ब्रह्म परमात्मा का छेदन भेदन करने में समर्थ नहीं है। माने देखो, अगर तुम ये मानो कि परमात्मा वैकुंठ में है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ और वैकुंठ के बीच में जो स्थान है, जो देश है, उसने परमात्मा को जुदा कर दिया, काट दिया।
तो देश से अपरिच्छिन्न है परमात्मा, माने वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब कहीं है, यही है परमात्मा, ये इसका अभिप्राय निकलता है। और काल से परिच्छिन्न परमात्मा नहीं, इसका ये मतलब कि समाधि लगेगी तब ईश्वर मिलेगा, अब नहीं है सो बात नहीं। परमेश्वर तो अब भी है, तब भी है, हर समय है, तो वो काल से कटता नहीं और विषय से कटता नहीं, चाहे वो नृसिंह रूप में होए, चाहे बराह रूप में होए। नारायण। तो ऐसा वर्णन आता है कि ये जो भगवान के रूप है ना, रूप ये भी ब्रह्म में ही, ब्रह्म ही रूपधारी होकर के प्रकट होता है, ब्रह्म में ही रूप अध्यस्त होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, ब्रह्म में ही रूप का अपवाद होता है। इसीलिए जो अवतार रूपों का वर्णन आता है ना, उनके लीला संवरण का भी वर्णन आता है। तो कहीं भगवान श्री कृष्ण जो आग्नेय योग धारणा से अपने शरीर का संवरण करते हैं, कहीं रामचंद्र भगवान सरजू सलिल में प्रवेश करके अपने लीला रूप का संवरण करते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भगवान अपने लीला रूप का संवरण नहीं करना चाहते, तब प्रकारांतर से उनका संवरण होता है। जैसे नृसिंह भगवान अपने रूप का संवरण नहीं करना चाहते थे, तो भगवान शंकर ने सर्वावतार लेकर के उस रूप का संवरण कराया। लेकिन ये जो आकार प्रकार होते हैं वो सब के सब ब्रह्म में दिखते हैं और ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप होते हैं, और ब्रह्म से पृथक उनकी सत्ता नहीं होती है, ब्रह्म ही अवतीर्ण होता है और ब्रह्म ही रहता है। ये जिस अवतार की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, ये ब्रह्म रूप है, हो ये नारायण का अवतार नहीं है। ये बात पहले स्पष्ट आ गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बारंबार सतरूपा और वैवस्वत मनु के सामने आए और उन्होंने कहा कि वर मांगो, परंतु उन्होंने नहीं मांगा, तब ब्रह्मावतार हुआ, ऐसा वहाँ वर्णन किया हुआ है। तो ये ब्रह्म ही परमार्थ रूप है, और अभिगत माने अव्यक्त है। ये प्राकृत नियमानुसार अव्यक्त शब्द जो है वो अभिगत बन जाता है। अभिगत अव्यक्त यह का लोप हो गया, अभिगत और अभिगत का अभिगत वर्ण विपर्यय हो गया, ये वर्णांतर हो गया, इसको वर्णांतर होना कहते हैं। अलख माने ये लक्ष्यार्थ से भी विलक्षण है, लक्ष्यत्व भी इसमें कल्पित है, लक्ष्यत्वाद्यास्तु कल्पिता, और अनादि है माने अनादि है, माने ये इसका कभी जन्म नहीं हुआ और इसका कोई दूसरा दृष्टा नहीं है और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और अनुपम है माने उपमा देने के लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं है, अद्वितीय है। जो अनुपम है वो अद्वितीय है और किसी प्रकार का विकार इसमें नहीं है और भेद से रहित है। और वेद भी जब इसका निरूपण करना चाहते हैं तो नेति नेति कह करके इसका निरूपण करते हैं, मन यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इति इति, इति माने स्थूल नहीं, इति माने सूक्ष्म नहीं, इति माने कारण नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधियों का निषेध कर देने पर जो संपूर्ण उपाधियों का प्रकाशक स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान अद्वितीय तत्व है, वेद संकेत से उसका निरूपण करते हैं। तो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपालु करत चरित धरि मनुज तन सुरत मिटहि जग जाल सियावर रामचंद्र की जय। देखो कैसा गोस्वामी जी के शब्द विन्यास की है ना चातुरी, देखो भगत भूमि भूसुर सुरभित, ये चारों शब्दों में भ है, चारों में भ, इसको वर्ण मैत्री बोलते हैं, हो ये वर्ण मैत्री है। और भूसुर में सूर, सुरभि में सूर और सुरहित में सूर, ये तीनों अलग अलग अर्थ में हैं। सुरभि में गाय के अर्थ में सुरभि शब्द है, उसमें भी सूर, और भूसुर ब्राह्मण के अर्थ में भूसुर शब्द है, उसमें भी सूर।
तो भक्तों के लिए, धरती के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और देवताओं के लिए परम कृपालु जो भगवान हैं वो मनुष्य शरीर धारण करके चरित्र करते हैं। इसके सुनने से ये जो जगत का जाल है ये मिट जाता है। जगत जाल माने जगत जाल को फैलाने वाली माया। तो यही कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई। ऐसी लीला भगवान करते हैं कि जिसके कहने से, गाने से, सुनने से, समझने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। अब लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज को। सखा सखा समुझियस परिहरि मोहु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्र, ऐसा समझ करके तुम अपना मोह छोड़ दो और सीता रघुवीर के चरणों में प्रेम करो। ये मनुष्य नहीं, जीव नहीं है कि ये कर्म फल भोगें, और इनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है कि इनको सुख दुख में डाल दे। तो न तो इनको कैकेयी ने सुख दुख में डाला है, सखा समुझियस, ये समझो कि कैकेयी ने इनको सुख दुख में नहीं डाला है। इनसे बड़ा जीव, इनको कर्म का फल देने वाला कोई नहीं है, और ये स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं परमात्मा हैं। इनको कर्म का फल भोगना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए तुमने दोनों बात जो कही कि कई कर्म फल भोग रहे हैं, ये दोनों बात जो है वो तुम्हारी मोह जनित है। ये विषाद के बस होकर के तुमने कही है। अब अपना मोह छोड़ दो और भगवान के चरणों में रति करो। रति करो, रत रत हो जाओ माने विवाह कर लो हो, अपनी चित्त वृत्ति का विवाह कर लो भगवान के चरणारविंद से। भगवान के चरणारविंद को मानो पति और अपनी चित्त वृत्ति को उसके साथ रति करने दो, रमने दो। ये एक ऐसा पवित्र भाव है, ऐसा सुंदर भाव है कि संसार में जो विषय भोग है उनसे भी छुड़ावे, विषयासक्ति से भी छुड़ावे। ये जो रति का भाव है भगवान के चरणों में, ये संसार की रति को छुड़ाने वाला है। इस प्रकार रामचंद्र के गुणानुवाद का गान करते करते भिनुसार हो गया, माने प्रातः काल हो गया हो। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो भगवान के गुणग्राम का वर्णन करता है उसको अनिर्वचनीय विश्राम की प्राप्ति होती है। तो अब भिनुसार हो गया माने प्रातः काल हो गया, और जगमंगल सुखदारा, जो जगमंगल सुख रूप है भगवान श्री रामचंद्र, और उनकी जो सुखमयी दार हैं ये श्री जानकी जी, ये दोनों जग गए।